बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आमिर करीम बलोच। वेलकम टू माय बलूची ट्यूब चैनल। अच्छा, आज बलूचिस्तान की हिस्ट्री में हम पदर बलूचिस्तान के जो कुछ वॉरियर हैं उनका जिक्र लाने वाले हैं। अच्छा, वीडियो लंबी हो गई तो इसको मैं 2 पार्टों में कन्वर्ट करूँगा, फिर शेयर करूँगा। तो मीर जुनैद खान, मीर खलील खान, मीर जुम्मा खान, मीर शाह सवार खान और गुल बीबी, ये वो कैरेक्टरों के नाम हैं जिन लोगों ने बलूचिस्तान के हिस्से में अपने जान का नजराना पेश किया। मगरबी बलूचिस्तान यानी इलाकाए चागी व खारान बलूचिस्तान का मशहूर और मारूफ और रकबे के लिहाज से बड़ा ज़िला है। मौजूदा अहद में ये रक्षा डिवीज़न में शामिल है। ये ज़िला एक तरफ यानी शिमाल में अफ़गानिस्तान सरहद के मुंसक है, जबकि मगरब के जानिब ईरान के साथ इसकी सरहदी हदबंदी होती है। बलूचिस्तान की तारीख में इलाके चागी व खारान और इनसे मुस्तकिल ईरान बलूचिस्तान का इलाका सरावान का बड़ा अहम किरदार रहा है। यह इलाका बुनियादी तौर पर सिस्तान का हिस्सा है और इनमें खतरनाक सहरा और पेचीदा पहाड़ियों के इलाके शामिल हैं। मादनियात के हवाले से ये खित्ता भी कवामी शहरियत याफ्ता है। यहाँ सोने, तांबा, संगे मरमर, चांदी, मतलब ऐसे बहुत से मादनियात से यह खित्ता वसी है, ज़ख़ीरे से मालामाल है। इलाका हाज़ी वसरी बलूचिस्तान इलाके बलूचिस्तान और बलोच कौम की कदीम व जदीद तारीख के हवाले से ज़बरदस्त अहमियत का आमिल है और बलूचों की तारीख का एक बड़ा हिस्सा इस खित्ते के साथ मुंसक है। इस इलाके और सरहद इलाके में इस वक्त ईरान और अफ़गानिस्तान में शामिल है। पहले जंग अजीम के दौरान शदीद बदनज़मी और अंग्रेज़ मुखालिफत कार्रवाई का अहम मरकज़ बन गए थे। अंग्रेज़ इस पूरे इलाके को, जो इस वक्त 3 ममालिक यानी ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में तकसीम था, इसे सरहद कहते, जबकि अरब आम में ये सारा इलाका सिस्तान कहलाता है। अब यह इलाका ईरान में शामिल है, जो बलोच कौम का एक अहम कदीम मिस्किन है। इस खित्ते का तारीख किरदार माजी कदीम से ताहाल काफ़ी सरगर्म रहा है। तारीख के लातादाद वाक़ियात इस खित्ते से मंसूब हैं, जिनमें एक बहुत ही अहम वाक़या बरतानवी अहद पहली जंग अजीम के दौरान पेश आया, जब कई बलोच कबाइल अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई करने लगे, क्योंकि वो बरतानवी एहतियात के बरखिलाफ, बरतानवी के खिलाफ और जर्मन, नाजियों और तुर्कियों की हिमायत में थे। पहले जंग अजीम के दौरान जहां बलूचिस्तान के दिगर इलाकों में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की चिंगारियां सलग रही थी, तो वहां इलाकाए छागी व ईरान व अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान इस खिदमत में किसी किस्म से पीछे नहीं रहा। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये इलाका बाकी इलाकों की निस्बत ज़्यादा सरगर्म रहा, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस इलाके में सिर्फ मर्द हजरात ही ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी नहीं लड़ी, बल्कि एक अजीम ख़वातीन भी इस जंग में शामिल थी। और इसका आगे का वीडियो मैंने शेयर किया गुल बीबी के नाम से, और मरकज़ी किरदार अदा कर रही थी, जैसे तारीख में गुल बीबी के नाम से जाना जाता है। बहादुर ख़वातीन इस कबाइल फौज में शामिल था, जो बरतानवी हमलावरों के खिलाफ सरखेप हो गई थी। इनका मुकाबला इस बरतानवी फौज से हुआ, जिसकी क़यादत न्यूलैंड बाग के खूनी वाक़ये का असल किरदार जनरल डायर कर रहा था। इनके माबेन तवील जंगी हुई और इस कबाइल लश्कर ने इस जालिम और कातिल अंग्रेज़ों को कई मौज़ों पर शिकस्त देकर एक शिद्दत का इख्तियार कर लिया। उस अंग्रेज जनरल ने भी अपने किताब द राइडर ऑफ सरहद में इस अजीम बलोच ख़वातीन का इज़्ज़त और आला इक़्तिदार सलाहियतों और रवायतों बलोच मेहमान नवाजी का इतराफ़ किया है। पहली जंग अजीम के दौरान जब बरतानवी हुकूमत को फौज खिदमत के लिए अपराधी क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ी, तो इसने हिंदुस्तान समेत दिगर कई इलाकों से नफरी भर्ती का सिलसिला शुरू किया। इन इलाकों में बलूचिस्तान भी शामिल था, लेकिन दिगर इलाकों के बरहक्स बलूचिस्तान बाशिंदों ने अंग्रेज़ों की फौजी खिदमत के लिए नफरी देने से इनकार किया। बरतानवी लकारों और नुमाइंदों ने लाख कोशिश की, मगर बलूचिस्तान बाशिंदे और इनके कबाइल के सरदारों को इस बात पर राज़ी करने में नाकाम हो गए।
لہٰذا بلوچستان میں انگریزوں نے فوج کشی کا سلسلہ شروع کیا اور مختلف علاقوں پر برطانوی فوج دستے پل پڑے۔ مکران، کوہستان، مری، بگٹی، سراون اور جلوان میں انگریزوں اور مقامی بلوچ قبائل کے مابین شدید اور خون ریزی لڑائی لڑی گئی، جن میں تراپین کا شدید جانی و مالی نقصان ہوا، مگر اس کے باوجود انگریز قبائلیں اور ان کے سرداروں کو فوجی بھرتی دینے پر راضی کرنے میں ناکام ہو سکا۔ جہاں بلوچستان کے دیگر علاقے انگریزوں کے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنے، تو علاقے چاگی بھی اس سرپرستی میں شامل ہوا۔ جو بلوچستان پروونس ہے وہ پورا صوبہ معدنیات سے مالا مال ہے، اور جس کے برعکس برطانیہ یہ چاہتا تھا کہ میں بلوچستان پر قبضہ کروں، اور بلوچستان پر جب وہ قبضہ کرے گا تو بہت سے ایسے معاملات میں اس کو فائدہ ہوگا، جس کی وجہ سے وہ بلوچستان پر قبضہ کرنا چاہتا۔ تو یہ تھا اس کا فردر ایک پارٹ ہوگا، وہ میں بعد میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ دعا میں ضرور یاد کرنا اور اسی طرح اپنا محبت دیتے رہنا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔